नमस्कार। आज हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी। वहाँ आपतानी समुदाय की एक बहुत ही खास बुनाई कला है जो सदियों से मतलब चली आ रही है। हमारे पास जो जानकारी है वो इन अनोखे घरों और हस्तशिल्प की एक झलक देती है। हमारा मकसद है इस कला के दिल तक पहुंचना, ये समझना कि भाई ये पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे चलती आ रही है और आपतानी संस्कृति के लिए इसका मतलब क्या है। सोचिए, ये सिर्फ धागे नहीं है, ये एक जीती जागती विरासत है। जीरो के जो आपतानी गांव है ना, जी, जैसे होंग, हिजा, हारी, वहां घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है, वो तो जैसे संस्कृति के छोटे छोटे स्टूडियोज हैं कह जी। सकते हैं। यहाँ बुनाई एक कला से बढ़कर है, एक पवित्र जिम्मेदारी जैसी जो माँ से बेटी को मिलती है। तो आइए जरा इस दुनिया में झांकते हैं। हाँ, बिल्कुल और जो बात इसे सबसे ज़्यादा ख़ास बनाती है, वो है इसकी मौलिकता। मतलब आज भी वो लोग पारंपरिक बाँस के करघों का इस्तेमाल करते हैं। कोई बिजली नहीं, कोई आधुनिक मशीन नहीं। अच्छा, जी, ये पूरी तरह से हाथ का हुनर है, एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ। ये बात तो मुझे कमाल की लगी। मतलब आज के जमाने में भी वो पुरानी तकनीकें, वाह। और डिजाइन्स, सुना है वो भी बहुत खास होते हैं। बिल्कुल, डिज़ाइनों में आपको ज्यामितीय पैटर्न खूब दिखेंगे। फिर सूर्य चंद्रमा के प्रतीक हैं, प्रकृति से जुड़ी हुई आकृतियाँ। ये सिर्फ सजावट नहीं है असल में, ये उनके जीवन को, उनकी कहानियों को दिखाते हैं। हर धागा, हर रंग जैसे उनकी मान्यताओं को ही बुन रहा हो, बल्कि उनकी एक अनोखी पहचान भी बनती है। वो स्थानीय कपास और ऊन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं हुए, बल्कि रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा भी हैं, जैसे पहनने वाले कपड़े। निश्चित रूप से शॉल हैं, बैग हैं, बेल्ट हैं, ये तो हैं ही। साथ ही रोज के पहनने वाले कपड़े भी, सब कुछ हाथ से बुना हुआ। कला और जरूरत दोनों का क्या खूबसूरत मेल है। जब मैं इसके बारे में सोच रही थी तो मेरे मन में एक तस्वीर सी बन रही थी, जैसे किसी गांव में हिजा या बामिन मिच्छी जैसा कोई गांव हो। घर के अंदर लकड़ी के चूल्हे की धीमी आंच, कोई दादी या नानी अपने करघे पर झुकी हुई हैं, माँ शायद पास में कुछ सिल रही हैं, और बच्चे आसपास खेलते हुए ये सब देख रहे हैं, सीख रहे हैं। हवा में वो बांस की, धुएं की और रंगे धागों की मिली-जुली महक। कोई शोर शराबा नहीं, बस परंपरा की एक धीमी शांत लय। आपने बिल्कुल सही कल्पना की है। माहौल कुछ वैसा ही होता है और इसका जो सांस्कृतिक पहलू है, वो भी उतना ही गहरा है। ये बुनाई अफगानी महिलाओं के लिए आर्थिक आज़ादी का एक जरिया भी है। वे अक्सर सहकारी समूह मतलब कोऑपरेटिव ग्रुप्स बनाकर काम करती हैं। इससे उन्हें आर्थिक बल मिलता है। अच्छा, तो ये सिर्फ कला या परंपरा ही नहीं, बल्कि ये महिला सशक्तिकरण का भी एक माध्यम बन गया है। हाँ, बिल्कुल। और इन हाथ से बने कपड़ों का खास मौकों पर, जैसे उनका एक बड़ा त्योहार होता है ड्री। हाँ, सुना है मैंने। कृषि उत्सव है शायद। जी, कृषि उत्सव है। तो ड्री त्योहार पर या फिर शादियों में इन कपड़ों का बहुत महत्व होता है। ये सिर्फ पहनावा नहीं है, ये उनकी पहचान, उनकी रीति रिवाज का एक अटूट हिस्सा है। आज जब मशीन से बने कपड़े हर तरफ हैं, ऐसे में आपतानी बुनाई अपनी जड़ों को थामे रखने का, अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाने का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। देखा जाए तो ये अपनी विरासत को सीने से लगाए रखने जैसा है। तो कुल मिला के ये आपतानी बुनाई सिर्फ धागों और रंगों का ताना बाना नहीं है। ये तो विरासत, पहचान, प्रकृति से जुड़ाव, स्थिरता और हाँ, महिला सशक्तिकरण की एक पूरी कहानी कहती है। बिल्कुल सही कहा। यह दिखाता है कि कैसे एक समुदाय आधुनिकता के बीच भी अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़कर अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान को जिंदा रख सकता है। यह सांस्कृतिक लचीलेपन का, जिसे कल्चरल रेजिलियंस कहते हैं, उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और यहाँ एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में ऐसी पारंपरिक कलाओं को सहेजना, क्या ये सिर्फ गुजरे जमाने की चीजों को म्यूजियम में रखने जैसा है, या फिर ये हमें भविष्य के लिए एक ज्यादा टिकाऊ, एक ज्यादा सार्थक जीवन जीने का रास्ता भी दिखा सकता है? इस पर हम सबको शायद सोचना चाहिए।